मातु विनती मेरी, पावन मरिया सबकी सहायिनी। ईश्वर के राज में तू है रानी, ईश्वर संग तू रहती। ईश्वर के राज में तू है रानी, ईश्वर संग तू रहती। स्वर्ग की शोभा तू है माता, सुन ले मातु विनती मेरी, सुन ले मातु विनती मेरी, पावन मरिया सबकी सहायिनी। पावन मरिया सबकी सहायिनी, पावन मरिया सबकी सहायिनी। तुम ईश पुत्र की माता हो, तुम पवित्र मरिया माता हो। ममतामयी करुणामयी, तुम शांति की महारानी हो। तुम ईश पुत्र की माता हो। तुम माता हो, तुम माता हो, तुम माता हो, तुम माता हो। माता मेरी माता सुंदर तेरी गाथा, माता मेरी माता सुंदर तेरी गाथा। आदरणीय कुंवारी माता, स्तुति योग्य कुंवारी माता। रोगियों के स्वास्थ्य माता, स्वर्ग दूतों की महारानी, प्रेरितों की महारानी। माता तुम हो स्वर्ग द्वार, कलीसिया की माता हो। तुम माता हो, तुम माता हो, तुम माता हो, तुम माता हो। आदरणीय पात्र भक्ति के उत्तम पात्र, आदरणीय पात्र भक्ति के उत्तम पात्र। अति चौकस कुंवारी माता, दुखियों के दिलासा माता। धार्मिकता के आदर्श माता, कुंवारियों की महारानी, परिवारों की महारानी। सृष्टिकर्ता की
संग है तू, निर्मल है तू, अमृत है। परम कृपा से पूर्ण तुमरिया, सर्वेश्वर की जननी है। हे माँ मरिया, प्रभु संग है तू, निर्मल है तू, अमृत है। परम कृपा से पूर्ण तुमरिया, सर्वेश्वर की जननी है। हे माँ मरिया, प्रभु संग है तू। तेरे पावन आंचल से माँ, ममता तेरी बहती सदा। तेरे पावन आंचल से माँ, ममता तेरी बहती सदा। तेरी इस निर्मल धारा में, तेरी इस निर्मल धारा में, हम सब जन सुरक्षित है। जय जय माता। सारे गरे गा गा पदा पदा सदा सदा गा पदा गा गा रे सा नी रे सा सा। सारे गरे गा पदा पदा सदा सदा गा पदा गा रे सा नी रे सा सा। संतति है तेरी जननी, चरण तिहारी आए हैं। हम संतति है तेरी जननी, चरण तिहारी आए हैं। रोशन कर दे राह हमारी, रोशन कर दे राह हमारी, ज्योतिर्मय हो जीवन सारा। जय जय माता। है माता हमारी आशा, हर ले हमारी सकल निराशा। तू है माता हमारी आशा, हर ले हमारी सकल निराशा। भोर का तारा माँ दर्शन दे, भोर का तारा माँ दर्शन दे। बारंबार हम करते प्रणाम। जय जय माता। सारे गरे गा पदा पदा सदा सदा गा रे सा नी रे सा सा। सारे गरे गा पदा पदा सदा सदा गा रे सा नी रे सा सा।
तू बैठी है, स्वर्ग से भी तू सुंदर है, प्रेम का तू समुंदर है। गाए सारी धरती, गाए महिमा तेरी, गाए सारी धरती, गाए महिमा तेरी। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। सारी पीढ़ी धन्य कहे, मिलकर मानव तुझे पुकारे। सारी पीढ़ी धन्य कहे, मिलकर मानव तुझे पुकारे। धन्य भारत तुझे माने, करने उत्थान देश अपने। गाए सारी धरती, गाए महिमा तेरी, गाए सारी धरती, गाए महिमा तेरी। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। प्रणाम प्रणाम है माँ मरिया, कृपा पूर्ण है तू मरिया। अन्ना की पुत्री सीदोन की पुत्री, देते तुझे हम लाखों बधाई। अन्ना की पुत्री सीदोन की पुत्री, देते तुझे हम लाखों बधाई। प्रभु ने आज तुझे जन्म दिया, पूरी कराने को मुक्ति योजना।  योजना।   प्रभु ने आज तुझे जन्म दिया, पूरी कराने को मुक्ति योजना। हमारी खातिर तू दासी बने, दुनिया को तूने मुक्ति दिलाया। अन्ना की पुत्री सीदोन की पुत्री, देते तुझे हम लाखों बधाई। देते तुझे हम लाखों बधाई। निष्पाप रहकर तूने जन्म से यीशु को भक्ति से तूने संवारा।
से, यीशु को भक्ति से तूने संवारा, प्रेम कहानी को तूने रचाया, दुनिया को तूने प्रेम दिया। अन्ना की पुत्री, सीदोन की पुत्री, देते तुझे हम लाखों बधाई। कभी ना तू मुझसे जुदा, दूर करना माँ तू हर विपदा। होना कभी ना तू मुझसे जुदा, दूर करना माँ तू हर विपदा। आता रहूं तेरे चरण सदा, ले चल मुझे तू पास खुदा। अन्ना की पुत्री, सीदोन की पुत्री, देते तुझे हम लाखों बधाई। अन्ना की पुत्री, सीदोन की पुत्री, देते तुझे हम लाखों बधाई। देते तुझे हम लाखों बधाई, देते तुझे हम लाखों बधाई। अन्ना की पुत्री, सीदोन वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। है विशाल तेरी महिमा इतनी हम कैसे गुण गाए। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। है विशाल तेरी महिमा इतनी हम कैसे गुण गाए। दुनिया भर में पूजित है तू निष्कलंक माता। कृपा निधान तू सबसे पावन है तेरी गाथा। दुनिया भर में पूजित है तू निष्कलंक माता। कृपा निधान तू सबसे पावन है तेरी गाथा। ध्वजा ये तेरी कीर्ति को माता यहाँ वहाँ पहुँचाए। ध्वजा ये तेरी कीर्ति को माता यहाँ वहाँ पहुँचाए। तू हम सबकी माता तुझको हर कोई मन से ध्याए। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। है विशाल तेरी महिमा इतनी हम कैसे गुण गाए। स्वर्ग की देवी तू ही है आरोग्य की माँ। तेरा जन्म दिवस है आज तो खुश है सभी यहाँ। तू है स्वर्ग की देवी तू ही है आरोग्य की माँ। जन्म दिवस है आज तो खुश हैं सभी यहाँ। तेरी
दया रहे हम पर, कोई दुख न कभी भी आए। तेरी दया रहे हम पर, कोई दुख न कभी भी आए। बड़ी दयालु बड़ी कृपालु माँ तू सदा सहाय। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। है विशाल तेरी महिमा इतनी हम कैसे गुण गाए। तेरी यश कीर्ति की पताका दुनिया में फहराए। जो कोई इसको देखे तुझको जाने तुझको पाए। तेरी यश कीर्ति की पताका दुनिया में फहराए। जो कोई इसको देखे तुझको जाने तुझको पाए। तू विशाल तू है महान माँ तुझको शीश नवाए। तू विशाल तू है महान माँ तुझको शीश नवाए। मंगल मूर्ति मरिया तू हम सब पर सुख बरसाए। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। है विशाल तेरी महिमा इतनी हम कैसे गुण गाए। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। है विशाल तेरी महिमा इतनी हम कैसे गुण गाए। वेलांकनी माँ ध्वजा ये तेरी सदा सदा लहराए। है विशाल तेरी महिमा इतनी हम कैसे गुण गाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यहाँ उपस्थित बलिया पल्ली के पल्ली पुरोहित, यहाँ के धर्म सिंह जी बहने और पल्ली के सभी सदस्य शिक्षक शिक्षिकाएं और आसपास से आए हुए मित्रगण और सभी पल्लियों से बलिया एवं गाजीपुर जिले के पल्लियों से आए हुए माताओं और बहनों और बच्चों, आप सबको माँ मरियम के पर्व दिवस का शुभकामना अभिनंदन और माँ मरियम के मध्यस्थता से ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद। ये धन्यवाद देने का अवसर है। सर्वप्रथम प्रभु ने हमें ये अच्छे दिन देखने का मौका दिया। ये अच्छे दिन किस लिए? लगभग 2 साल बाद हम यहाँ पर इस तीर्थ स्थान में एकत्रित हुए हैं, भाई बहन की तरह एक दूसरे को बिना मास्क के देखकर मुस्कुराने और हंसने का हिम्मत रखा और सबके साथ अभिवादन किया और प्रेम बांटा और सबके लिए प्रार्थना किया। ये अच्छा दिन है कि नहीं? अच्छा दिन है कि नहीं? ताली बजना चाहिए। हाँ, ये अच्छा दिन और इसलिए है कि
हम माँ मरियम के तीर्थ में हर हर साल की तरह, बीता साल छूट गया था लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हम आए हैं। जो मंदिर वेलांकनी के माँ मरियम के नाम पर समर्पित है, वहां पर पुण्य तीर्थ निभाने के लिए हम यहाँ पर आए। वेलांकनी माँ मरियम का कहानी, उनके चमत्कारी शक्ति का गवाह आप जरूर जानते हैं। तमाम विश्व भर के तमाम लोग इस माँ के प्रति भक्ति रखते हैं और इस माँ के मध्यस्थता के शक्ति पर विश्वास करते हैं, इसके शक्ति पर विश्वास करते हैं। विश्वास करकर के लाखों करोड़ों की संख्या में वेलांकनी में एकत्रित होते हैं माँ मरियम को उसकी महिमा करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए। ठीक उसी के नाम पर समर्पित यह मंदिर जहाँ हम लोग हर वर्ष तीर्थ के लिए एकत्रित होते हैं। कहा जाता है वेलांकनी की माँ मरिया जहाँ है वहाँ भूख नहीं होता, वहाँ भूख नहीं होता। उसने एक चमत्कार किया था, याद है? दूध को, खाली बर्तन से दूध को खौला करके पूरे गांव में बहा दिया। सुना है आपने? सुना है? हाँ, कहीं कहीं तस्वीर में भी देखा होगा, है ना? खाली बर्तन में दूध बहा करके पूरे गांव में बह गया। मतलब क्या है? माँ मरियम के द्वारा कोई भी उसके मध्यस्थता से, उससे प्रार्थना करने से कोई भी भूखा नहीं रह सकता, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो। और उसी गांव में दूसरा एक चमत्कार हुआ था, लंगड़ा चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, है ना? माँ मरियम के दर्शन से वो माँ मरियम का दर्शन पाया, लंगड़ा चलना शुरू कर दिया और दौड़ना शुरू कर दिया। इस तरह तमाम चमत्कार है वेलांकनी के माँ मरियम के इतिहास से जुड़ा हुआ। कहने का मतलब क्या है? जहां माँ है वहां कभी कोई कमी रहती है। किसी घर पे जब माँ है, बच्चे समझते हैं कि कोई कमी है। हाँ, क्या हो गया? पसीना छूट रहा है। हाँ, जिस घर पे माँ है, बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे समझते हैं सब कुछ है। समझते हो कि नहीं? जब माँ है कोई कमी नहीं है कि नहीं? ताली बजाओ सब। तो यही भरोसा लेकर के आज हम आए हैं उसके जन्म दिवस को मनाने के लिए। 8 तारीख को उसका जन्म दिवस पड़ता है, उस पुण्य स्त्री का, उस पवित्र बालिका का, उस पवित्र शिशु का पुण्य जन्म दिवस 8 तारीख को पड़ता है। उसके जन्म दिवस के यादगार में ये तीर्थ बनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, सबको भला चंगा सुरक्षित यहाँ पर लेके आया। और प्रभु से यही मनाते हैं कि सबको सुरक्षित रख, सबको सुरक्षित रख। ये माँ ने विश्व के दरा से तमाम बीमारी, तमाम महामारियों को भगाया। सुने हैं ना? तमाम बीमारी और तमाम महामारियों को भगाया इस दरा से। और हम विश्वास करते हैं कि वो कोरोना का भी भगाएगी, भगा चुकी है, जो बाकी है वो भी भागेगा, है कि नहीं? उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, उसके लिए माँ से मनाना जरूरी है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, मौन रहकर अपने आंखें बंद करें और तैयार हो जाए। आपने पाप स्वीकार किया, तमाम लोगों ने आज, बहुत लोगों ने आज पाप स्वीकार किया। प्रभु की कृपा है, प्रभु बुलाकर चंगा किया है, वही प्रभु बुलाता है। सुना? और चंगा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का शक्ति देने के लिए और हमें योग्य बनाने के लिए, और उससे हम ये बलिदान उचित रीति से चढ़ा सके। प्रभु से पसंद होगा, प्रसन्न होगा और हमें आशीर्वाद भरपूर देगा।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में हम पर स्वर्गीय वरदानों की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, ताकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ। यह प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते। धन्य कुमारी मरियम का जन्म दिवस। पहला पाठ, नबी मीका का ग्रंथ। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बच्चे वे भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है।
बाद रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया वे उसके पुत्र के अनुरूप बनाए जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा है। जिसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके साथ रहने से पहले मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनका पति यूसुफ से चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे लग रहा है कि एक बार ताली बजाना पड़ेगा, एक बार ताली बजाना पड़ेगा। तो ताली बजाने से क्या होता है मालूम है?
ताली बजाने से क्या होता है मालूम है? दिल काम करना शुरू करता है तो पसीना छूट खत्म हो जाता है। ताली बजाने से पसीना खत्म हो जाता है। एक बार और ताली बजाइए। कैसे सवेरे से आप सब मां मरियम के बारे में सुनते आए हैं, उसके जीवन पर मनन किए हैं, उसके बारे में बहुत कुछ हमने सुना है। और मां मरियम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। हम लोग बोलते जा सकते हैं, कोई अपने मां के बारे में कम बोलता है? अपने मां के बारे में जो बोलना रहता है बोलता ही रहता है कि नहीं? तो जितना भी बोलेंगे उतना कम नहीं। अंतिम बात जो भी आपने सवेरे से विचार किया, मनन किया, उसी तरह से निकाल करके आपके सामने रखेंगे। ये मेरा बनाया हुआ बात नहीं है, जो पवित्र पुस्तक से, जो बाइबल से हमने पढ़ा, सुना और जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा। उसी से मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा और उसी से हमारा आज का चिंतन बनेगा और हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी कलीसिया के लिए उसी से एक चिंतन आज बनेगा। और इस तीर्थ यात्रा का, इस तीर्थ स्थल से यही फल, यही संदेश हम लेके जाएंगे। हम सब जानते हैं मां मरियम कुंवारी थी। हम सब जानते हैं मां मरियम कुंवारी थी, कुंवारी थी, मां मरियम कुंवारी थी, है ना? बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत को किसके यहां भेजा गया था? एक कुंवारी के यहां भेजा गया था। बाइबल डायरेक्टली लिखता है कि मां मरियम एक कुंवारी थी। ये कहने का क्या मतलब है? इस बात को क्यों कहना है कि मां मरियम कुंवारी थी? हाँ, उस बच्चे को किसी पंक्ति के बगल में ले जाओ, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, तो ये बाइबल में लिखने की और हमें बार बार इसका उल्लेख करने का आवश्यकता क्या है कि मां मरियम कुंवारी थी। और सुसमाचार में ही ये बात लिखा हुआ है। और इसके पूर्व जैसे हमने आज लूका के ग्रंथ से पढ़ा, इसके पूर्व बाइबल में, पुराने व्यवस्था में, तमाम पुस्तकों में तमाम स्त्रियों के बारे में कहा गया था। तमाम स्त्रियों के बारे में कहा गया था क्योंकि इस वंश से, फलाने फलाने माता पिता के वंश से मसीहा का उत्पन्न होगा, ये परंपरा चलता आया। और अंत में सुसमाचार में बोलता है कि ईसा का जन्म इस प्रकार हुआ, स्वर्गदूत को एक कुंवारी के यहां भेजा गया था। तो ये कुंवारी बात को इतना प्रकाशित करने का तात्पर्य क्या है? सिंपल है, सिंपल है। जितनी भी स्त्रियां बाइबल के इतिहास में जिनका नाम दिया गया है वो सब कुंवारी थी, वो सब कुंवारी थी। कहीं लिखा है कुंवारी थी, कहीं लिखा है वो कुंवारी थी? जोर से बोलिए, नहीं। बल्कि उन स्त्रियों में तमाम स्त्रियां जो है पापिनी थी, पाप की थी। ईश्वर कहा कि फलाना अमुक वंश से, अमुक माता पिता से मसीहा का उत्पन्न हो, इस राजवंश से हो, इस राजवंश से हो, इस राजवंश से हो। बस नहीं चला, काम नहीं चला, तो लोग सब गलती किया। ईश्वर के जो प्रतीक्षा था, ईश्वर की जो इच्छा था, जैसे आदि माँ बाप किए थे वैसे ही वो लोग सब किए थे। वो सब स्त्रियां जिसका नाम तमाम हम सुनते हैं, अन्ना, ओसाना और सुसाना और रूथ, इस तरह बहुत, रेचल, बहुत नाम हम सुनते हैं। बड़ा संडला है नामों का स्त्रियों का। वो सब कुंवारी नहीं थी, बल्कि वो सब पाप की थी, निष्कलंक नहीं थी, कलंकित थी। तो संसार को पाप से मुक्त करने वाला कोई पापी मनुष्य कर सकता है? कोई पापी मनुष्य कर सकता है? तो पाप से मुक्त करने के लिए क्या चाहिए? कौन सा कैसा मनुष्य चाहिए? निष्कलंक निष्पाप मनुष्य चाहिए।
निष्पाप मनुष्य चाहिए। अच्छा फल कैसे पेड़ से आता है? जोर से बोलो। अच्छे पेड़ से आता है। मीठा फल कौन सा पेड़ से आता है? मीठा मीठा पेड़ कभी खाए हैं? मानते हैं कि मीठा पेड़ से ही आएगा, मानते हैं कि मीठा पेड़ से ही आएगा। तंदुरुस्त फल कहां से आता है? तंदुरुस्त पेड़ से आता है। यदि फल ऐसा होना है, पेड़ का भी ऐसा होना बहुत जरूरी है। यदि एक निष्पाप मनुष्य मसीहा बनकर इस संसार में आना है, उस मनुष्य को जन्म देने वाली मां कैसे होनी चाहिए? जोर से बोलो। निष्कलंक होना चाहिए, उसे कुंवारी होना अनिवार्य है। इसलिए मां मरियम कुंवारी है, और कुंवारी कोई यूं नहीं बनती। और मां मरियम में कुंवारी होने का गुण है, उसका चरित्र कुंवारी होने का है। वो पहले से ही धन्य मानी गई। स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला? प्रणाम, धन्य हो आप। क्या बोला? प्रणाम, आप धन्य हो। जोर से बोलिए, प्रणाम, आप धन्य हो। एलिजाबेथ ने भी वैसा ही अभिवादन किया। धन्य हैं आप, प्रभु की मां मेरे यहां आई, प्रभु की मां मेरे यहां आई। अभी देखते हैं कुंवारी होना, शुद्ध होना, निष्कलंक होना क्यों है? तो बहुत जरूरी है। एक शुद्ध वृक्ष से ही एक शुद्ध फल उत्पन्न होगा, और सारा पृथ्वी को वो फल मिष्टान करेगा और दुष्ट करेगा और संतुष्ट रखेगा, स्वच्छ रखेगा, स्वस्थ रखेगा। यदि पाप से मुक्त होकर स्वस्थ रहना है, स्वस्थ फल को ग्रहण करना होगा। वही प्रभु यीशु जो कि मां मरियम के कोख से निकला। दूसरा, जब हम प्रभु यीशु के जन्म का वर्णन सुनते हैं, जब स्वर्गदूत उसको बोलते हैं, वो क्या बोलती है? वो क्या बोलती है? स्वर्गदूत के प्रणाम को सुनकर वो कुंवारी क्या बोलती है? मैं प्रभु की दासी हूं, है ना? तो इससे क्या समझ में आता है? कुंवारी होना जरूरी है। क्या मतलब है इस तरह कहने का? मैं प्रभु की आपकी दासी हूं कि मैं बर्तन मांजूंगी, आपका चप्पलों कहां होंगी, कि आपका झाड़ू पोछा करेंगी? क्या मतलब है? मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। मैं संविधान का, तुम्हारे नए विधान का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। ये कहना क्यों जरूरी था? हव्वा ने क्या की थी? आज्ञा मानी थी। अब हव्वा ने क्या की थी? पहली मां क्या की थी? आज्ञा भंग किया। और जितने भी स्त्रियां हैं बाइबल के इतिहास में, पापिन स्त्रियां, आज्ञा को पालन किया कि भंग किया? पालन किया कि भंग किया? इसलिए हमें कैसे औरत चाहिए? आज्ञाकारी औरत चाहिए। ईश्वर की योजना को समझने वाली और ईश्वर की योजना को मानने वाली, ईश्वर के नियमों का पालन करने वाली, ईश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाली, इसी को बोलते हैं आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब ये नहीं कि झाड़ू उठाओ, बर्तन मांजो, जूता उठाओ, ये नहीं। ईश्वर के दिए हुए विधान का जानकारी और उसका पालन करना जरूरी है। मां मरियम, उस कुंवारी ने यही संकेत किया कि मैं जो आपकी आज्ञा है उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि इसके पीछे किसका कल्याण है? सारे विश्व का, सारी पृथ्वी का, सारी सृष्टि का कल्याण है। मैं सबके हित के लिए, सबके मुक्ति के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो कहीं की तो जो जो प्रभु ने कहा उसने की।
किया कि नहीं? अपना डिलीवरी के लिए क्या 5 स्टार हॉस्पिटल मांगा था उसने? हाँ, अपने डिलीवरी के लिए 5 स्टार हॉस्पिटल मांगा था। हाँ, यूसुफ ने कहा देखो डिलीवरी यहीं पर होनी है। यूसुफ ने कहा देखो यहीं पर होना है और इसी तरह होना है, मैं हूं ना तेरे साथ, है ना? मानो ईश्वर ही बोल रहा हो, मानो ईश्वर ही बोल रहा हो। उस माँ ने, उस कुंवारी ने आज्ञा मान लिया, आज्ञा मान लिया, अपने पुत्र मसीहा का जन्म दिया। तो आज्ञाकारिता, वो प्रभु की दासी। पहले क्या थी वो? क्या है वो? पहले कुंवारी, बोलिए, पहले वो कुंवारी है, निष्कलंक है। दूसरा वो आज्ञाकारी स्त्री है, आज्ञाकारी मनुष्य है ना? तीसरा, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप वो मां बनी और इसके परिणाम स्वरूप वो मां बनकर उस पुत्र का साथ दिया। जहां था वो वहीं पर वो चली, तलवारी तक चली, कब्र तक चली और अंत में उस पुत्र ने हम सबको उसे कैसे नाम से समर्पित कर दिया? देखो ये तुम्हारी, देखो ये तुम्हारी, देखो ये तुम्हारी। जोर से बोलिए, यहां माताओं का आंख में पसीना छूट रहा है। देखो ये तुम्हारी मां है। ताली बजाइए सब लोग, ताली बजाइए। तो कुंवारी, आज्ञाकारी मनुष्य स्त्री और हम सबकी मां, न केवल प्रभु की मां, इसके चलते हम सबकी मां। तो मां मरियम का सदगुण ऐसा है तो क्या हो गया? तो हमारे लिए क्या लाभ है? क्या हमें निष्कलंक होना जरूरी है? हमें शुद्ध होना जरूरी है? हमारा विचार शुद्ध रहना जरूरी है? हमारा शरीर शुद्ध रहना जरूरी है? हमारा वातावरण शुद्ध रहना जरूरी है? हमारा सोच व्यवहार शुद्ध रहना जरूरी है? ये जरूरी है। बहुत बड़ा चुनौती, जहां ये जरूरी बहुत ज्यादा है वहीं बहुत बड़ा चुनौती है। अपने शरीर को शुद्ध रखना बहुत ही मुश्किल बात हो गया है, मानते हैं कि नहीं? अपने शरीर को शुद्ध रखना बहुत ही मुश्किल बात हो गया। आप मानते हो? बच्चे मानते हैं? हाँ, पेप्सी नहीं पीते हो क्या? हाँ, गुलगुला नहीं खाते हैं और चाइना का क्या बोलते हैं? हाँ, मैं नाम भी नहीं जानता हूं। हाँ, तो ये सबसे शरीर शुद्ध रहेगा। महामारी क्यों आई? कोरोना क्यों आया? आपने अपने शरीर को, अपने वातावरण को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को शुद्ध नहीं रखा। मां मरियम से सीखा नहीं। मां मरियम को हम आदर करते हैं, सवेरे हमने कहा, उसका आदर्श मानते हैं, उसके पास चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने के लिए हम आते हैं। तो ये शुद्धता कहां चली गई? अपने दिनचर्या में, अपने साधारण से साधारण बातों में हमें शुद्धता की आवश्यकता है। मात्र पाप करके हम विशुद्ध नहीं होते, मात्र पाप करके हम कलंकित नहीं होते। हर विचार से, हर व्यवहार से, छोटी छोटी बातों में हम अशुद्ध हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा चुनौती है आज की तारीख में। मां मरियम से सीखना पड़ेगा, मां मरियम से सीखना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा है कि मां मरियम नूडल बना करके बच्चों को खिलाया, मोमो बना करके बच्चों को खिलाया, पेप्सी खरीद करके खिलाया, आदि इत्यादि। शुद्ध भोजन, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवस्था, सरल व्यवस्था है, ये अपनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चुनौती है जहां शुद्धता की बात हम करते हैं। मां मरियम यही इसी का आदर्श है, वही सिखाती है। और दूसरा आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता हमारी क्या है? परोपकार का जो भावना है,
एक दूसरे को मदद करने का जो भावना है वही है आज्ञाकारिता। संहिता के अनुसार सबके हित के लिए, सभी के भलाई के लिए मैं इस बात को स्वीकार करूंगा, स्वीकार करूंगी। आपस में पिता और माता, पति और पत्नी और बच्चे और माता पिता, आपसी समझदारी, आपसी परोपकारी, यही है आज्ञाकारिता परिवार में। यदि ये परिवार परोपकारी परिवार है, वो आज्ञाकारी परिवार है, वो ईश्वर के हुक्म को, ईश्वर के संदेश को, ईश्वर के विचार को, उसके योजनाओं को मानने वाला परिवार है, और वही परिवार सुखी रहेगी। उसी परिवार में सुख का पेड़ पनपेगा, वहीं पर सुख का फल पैदा होगा बहुत मात्रा में। और अंतिम में माता होने का जो सद्गुण है, क्या एक पिता माता हो सकती है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? आप में मातृत्व की आवश्यकता है। मात्र जो गुण है, नरम होना, दयालु होना, उदार होना, सहनशील होना, ये सब मातृत्व का गुण है। उसका आदर्श है मां मरियम। सब किसी को ये गुण चाहिए। एक तरफ से मां की तरह सोचना, एक तरफ से पिता की तरह सोचना। पिता को भी मां की तरह सोचना होगा और माता को भी पिता की तरह सोचना होगा। ईश्वर माता भी है, पिता भी है, माता भी है, वो पिता भी है। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, हम बोलते हैं। तो ईश्वर सभी सद्गुणों को अपने में समेट रखा है और उसने अपने रूपों में बनाया है। वो सब सद्गुणों को हमें देने का चेष्टा किया है। तो हमने इस तरह के गुण की आवश्यकता है और हम जीवन मात्र को आगे इसी तरह बढ़ा सकते हैं। तो मां मरियम इस तरह 3 सद्गुणों को लेकर हमारे सामने आ रही है। आज उसके जन्म दिवस मनाते मनाते हम माता मरियम की ओर जब देखते हैं, इन गुणों को देखना होगा, इन गुणों को अपनाना होगा, इन गुणों को अपने परिवार में लाना होगा, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में लाना होगा। तब हम एक सुखी परिवार, सुखी कलीसिया और संपन्न कलीसिया बन करके हम आगे बढ़ते रहेंगे और ईश्वर की योजना उसी में पूरा होता जाएगा। तो इसमें प्रिय भाइयों तथा बहनों, मां मरियम और यूसुफ और बालक यीशु पवित्र परिवार है, सुखी परिवार है, एक आदर्श परिवार है, एक निष्कलंक परिवार है, एक आज्ञाकारी परिवार है, पैतृक और नैतिक गुणों से भरा हुआ एक परिवार है। इस परिवार को आदर्श मानिए, इस परिवार को अपने परिवार के अंदर जबरदस्त लाइए रोज रोज। बिना उसके परिवार चलाने का प्रयास मत करिए, बिना उसके परिवार चलाने का प्रयास मत करिए। माता मरियम, पिता यूसुफ और बालक यीशु हमारे परिवार में एक प्रतिबिंब बनकर रहना चाहिए। यही इच्छा लेकर के, यही संदेश लेकर के, यही बीज, सुसमाचार का बीज लेकर के आज हम जाएंगे, हमारे परिवारों में बोएंगे इस कृपा को। यहाँ से जाते समय आशीर्वाद लेकर जाते समय ले जाकर के हमारे परिवारों में इस बीज को बोइए। आपका परिवार समृद्ध परिवार होगा, सुखी स्वस्थ परिवार होगा, संपन्न परिवार होगा और प्रभु के प्रिय परिवार होगा, फलेगा फूलेगा। ये मेरा वादा है और ये मेरी प्रार्थना है और इसी के लिए हम आशीर्वाद प्रभु ईसा से हम मांगते हैं। आइए माता मरियम को पुनः धन्यवाद दें, संत यूसुफ को पुनः आदर करें और बालक यीशु को भी पुनः अपने दिल में लाएं। ताली बजाइए, ताली बजाइए, सब लोग जोर से ताली बजाइए, पसीना बह जाएगा धर्मशाला।
कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अपने नाम की श्री दत्ता महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट तुझे सुग्राह्य हो। स्वर्ग में उद्ग्रहित उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उसे अक्षत रखा और उसका गौरवमय पवित्र किया। वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज कुंवारी ईश माता का जन्म दिवस मनाया जा रही है। ये तेरी विश्वसनीय कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। यही तेरी यात्री प्रजा के लिए अचल आस्था तथा सांत्वना का प्रतीक है। ये सर्वथा उचित था कि जिस कुंवारी ने सारी सृष्टि के रचयिता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इसका शरीर कब्र में विकृत नहीं होने दिया। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर हम आनंद के उमंग से तेरा यशगान एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी कलीसिया पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि लें जो अपने बलिदान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब से डालें कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन को आदरणीय उनके वर्धन दोष धन्य प्रेरितों का सब संघों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे सभी और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आइए हम सब हाथ फैला करके मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। इन्हें देखिए, मरियम से जन्म लेकर संसार के पाप हर लेने वाले हैं। धन्य हम सब इन्हें ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं हूँ या मेरे यहाँ आए, किंतु भी शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो गई। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे आदरणीय बिशप स्वामी जी, फादरगण, सिस्टरगण एवं मां मरियम के भक्तजनों, सबको जय यीशु। सबसे पहले मैं हमारे बिशप स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे यहाँ आकर हमारे लिए अपने पवित्र हाथों से पवित्र बलि पूजा चढ़ाई और अपने प्रवचन द्वारा कैसे मां मरियम अपने जीवन काल में साधारण जीवन बिताकर हम लोग सबों के लिए एक अच्छा उदाहरण दिखाई थी, वैसे ही हम लोग भी एक दूसरे का अच्छा उदाहरण दिखाने के लिए बिशप स्वामी जी ने कहा। और बड़ा गडेरी के जैसे हम सबको वे देखभाल करते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य यही है, हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारे बिशप स्वामी जी बहुत कार्य चलाते हैं। आज यहाँ आकर हमारे विश्वास को मजबूत किए, अपना प्रवचन के द्वारा हमारा विश्वास को मजबूत कर मां मरियम पर भक्त विश्वास रखने के लिए हमें कहा है। इसलिए उनका जीवन काल में देखते हैं, वे भी एक साधारण जीवन बिताकर हम सबों के लिए एक अच्छा उदाहरण दिखाते हैं। कोविड के समय हम देखते हैं वे लोगों के द्वारा दूसरे लोगों को कितना मदद की, और बाढ़ के समय हमारे क्रिस्तीय समुदाय के लिए कितना मदद की, और वे हमेशा हमारे लिए चिंता करते रहते हैं। हमारे विश्वासी घर आगे बढ़ना है, हमारा विश्वास को मजबूत करना है, इसलिए वे बहुत कार्य हमारे लिए संभालते हैं और हमारा कार्य हमारे लिए रखते रहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कल शाम से आज तक हमारे साथ रहकर, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए हम लोगों के लिए और हमारे हर सदस्यों के लिए, परिवारों के लिए, हमारा डायसिस के लिए वे प्रार्थना की। इसलिए मैं मेरे दिल से, हमारे पल्ली को से हमारे स्वामी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। तो मैं विकेट जनरल आदरणीय फादर जॉन अब्राहम और बलिया के दिन मैथ्यू कल्याणी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वे हमारे साथ रहकर इस कार्यक्रम सफलता के लिए हम लोग के लिए मदद किए। समय समय पर आकर हम लोगों को दुख तकलीफ को जानकर वे लोग भी अपना पल्ली से लोगों को लेकर आकर हम लोग को मदद की। इसलिए मैं पल्ली को से उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आदरणीय फादर शैलेंद्र कुमार और आदरणीय फादर ब्रेन एंटनी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वे लोग
ये प्रार्थना सभा चलाकर और हम लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग को मौका दी। आप लोगों के लिए कैसे पावस्कार करना है और कैसे प्रार्थना करना है, कैसे ईश्वर को धन्यवाद देना है और कैसे ईश्वर के चरणों पर हमारा जीवन अर्पित करना है। इसलिए वे लोग उनके बारे में बताते हुए और आराधना करते हुए और आप लोग को बहुत मदद की चंगाई होने के लिए। इसलिए उन सबों को, उनका टीम को मैं मेरे पल्ली की ओर से धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय फादर एस जोसेफ और रोशनी राजा को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे लोग मीडिया के द्वारा सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, सुसमाचार पहुंचाते हैं। हम लोग देखते हैं वे लोग मीडिया के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। वे हमारे डायसिस में मीडिया के द्वारा हम लोग को संदेश देते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ने के लिए हर एक समय हम लोग को समाचार के द्वारा वे लोग हम लोग सुनाते रहते हैं, हम लोग बात करते हैं। आज भी हमारा पल्ली का कार्यक्रम लेकर लोगों के तक पहुंचा है। इसलिए मैं उन दोनों को मैं पल्ली को से धन्यवाद देता हूं। और मैं अन्य मिशन से आए हुए फादर गण, सिस्टर गण, विश्वासी गण सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे कष्ट उठाकर महामारी का भक्त होने के नाते यहाँ आकर प्रार्थना की है और आप लोग संगय हो गए और हर एक कार्यक्रम में भाग लिए और आप लोग के द्वारा हम लोग भी आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिला है। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे धर्म बाने होली क्रॉस सिस्टर्स को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे लोग हर एक साल इस कार्यक्रम चलाने के लिए बहुत मदद करते हैं और वे लोग हर एक समय कितना दुख तकलीफ होते हुए भी उस दुख तकलीफ को मां मरियम के चरणों पर रखकर उन लोग यही आशा करते हैं मां मरियम हम लोग के लिए मदद करेगी। इसलिए उन लोग बहुत मदद की हैं और भोजन के लिए तैयार किए हैं, उस टेंट के लिए तैयार किए हैं और गिरजा सजावट की है और उन लोग इस कार्यक्रम का बहुत मदद करते हुए वे लोग विश्वास की हम लोग से कर सकते हैं और हम लोग आने वाले सबों को देखभाल कर सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम सफलता से हुआ है। उनके कठिन मेहनत के लिए और उनकी इस सहायता के लिए मैं पल्ली की ओर से उन लोग को धन्यवाद देता हूं और आने वाले में भी वे लोग ऐसे काम करेंगे ताकि विश्वास गण खुश होकर महामरी का आशीष पाकर खुशी और आनंद से लौटेंगे। इसलिए मैं पल्ली की ओर से हमारे धर्म बाने होली क्रॉस सिस्टर्स लोगों को धन्यवाद देता हूं और हमारे क्वायर को, गाने मंडल को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष करके सिस्टर जानसी और कल्याण कुमार और उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे लोग 1 महीने से अपना समय हमारे लिए बिताएं, ईश्वर के लिए बिताएं। उनके लिए बहुत काम होते हुए भी उस काम को अलग करते हुए ईश्वर के कार्य के लिए प्रथम स्थान दिए। इसलिए आज का हम लोग के लिए इस पवित्र पूजा में भाग लेने के लिए वे लोग बहुत मदद किए, प्रार्थना करने के लिए बहुत मदद किए, भक्तिपूर्ण प्रार्थना करने के लिए वे लोग हम लोग को मदद किए। इसलिए मैं पल्ली की ओर से उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके हमारे होली क्रॉस के प्रिंसिपल और टीचर्स और कर्मचारी सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे लोग 1 हफ्ते से इस कार्यक्रम के लिए बहुत मदद की है और वे लोग हर एक समय हमारे लिए मदद करते रह रहे हैं। इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ईश्वर का आशीष आप लोगों पर रहेगा। और जो भी इस कार्यक्रम के लिए मदद की, साउंड सिस्टम, लाइट, टेंट और पुलिस गन, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे लोग भी इस कार्यक्रम जोरदार ताली देना चाहिए फादर के लिए भी, फादर साइमन के लिए। हाँ, आइए हम अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने इन पवित्र रहस्यों द्वारा अपनी कलीसिया का नवनिर्माण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में तो आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारे मुक्ति का हृदय और समस्त संसार की आशा है। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद
शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।